हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूं एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म और एड्स के पैथोजन, एड्स कैसे फैलता है, एड्स किससे नहीं फैलता है, एड्स के सिम्पटम क्या होते हैं, एड्स के प्रिवेंशन क्या होते हैं। आज मैं इस वीडियो में एड्स के सारी जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग एड्स के बारे में। एड्स 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 का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन होता है एचआईवी। अब पैथोजन क्या होता है, पैथोजन उसे कहते हैं जो जीव हमें बीमार करता है, उसे पैथोजन करते हैं। जैसे पैथोजन के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम होता है, एड्स का पैथोजन एचआईवी होता है, उसी को पैथोजन कहते हैं। अब लोग हम आगे देखते हैं। एड्स एड्स क्या है, एड्स एचआईवी एक प्रकार का यौन संचारित रोग है जिसे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी कहते हैं। रोग का प्रभाव, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। एड्स से क्या होता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। ये एचआईवी के द्वारा हेल्पर टी सेल लिम्फोसाइट टी सेल को नष्ट कर देता है। अब देखते हैं एचआईवी। एचआईवी क्या होता है, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। बोले तो एचआईवी जेनेटिक मटेरियल होता है, बोले तो आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, बोले तो एकल रज्जु आरएनए भी कहते हैं। इसका एंजाइम कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम। बोले तो आरएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग देखते हैं एड्स कैसे फैलता है, एड्स फैलने का ट्रांसमिशन कैसे होता है। एड्स बोले तो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। दूसरा है संक्रमित सुई द्वारा। बोले तो संक्रमित सुई द्वारा कैसे फैलेगा, किसी पर्सन को हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, जैसे वही इंजेक्शन, वही नीडल, वही इस डिस्पो का उपयोग हम दूसरे पर्सन को लगा देते हैं, इससे क्या होता है, एड्स फैल जाता है। तीसरा देखते हैं संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान। बोले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, देखो किसी पर्सन को ब्लड चल रहा है, अगर वही पर्सन का ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड एड्स वाले पर्सन को चढ़ रहा है और वही किसी नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, एड्स उससे एड्स हो जाएगा। दूसरा है चौथा है संक्रमित माँ से बच्चे में। बोले तो माँ के दूध पिलाने पर एड्स, अगर कोई इन्फेक्टेड महिला है और उसको एड्स हुआ है, अगर वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उससे क्या होता है, इन्फेक्टेड ब्लड उससे भी एड्स हो सकता है। पांचवा है बच्चे के जन्म से। बोलते प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा से भी, ये देखिए इमेज में देख लीजिए, प्लेसेंटा से भी एड्स फैल सकता है और एड्स होता है। यह आनुवंशिक रोग नहीं होता है। ये आनुवंशिक रोग का मतलब होता है ये कि ये माता पिता के ये जेनेटिक नहीं होता है। माता पिता के जेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक, जैसे हमारे माता, ये नहीं है कि हमारे माता पिता को हुआ है तो हमें भी एड्स हो सकता है, ऐसा नहीं है, यह जेनेटिक रोग नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं एड्स नहीं फैलता है। एड्स किससे किसके कारण नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। दूसरा देखते हैं गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है, जैसे इसमें इमेज में देख सकते हैं, ऐसे गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है। तीसरा देखते हैं हम लोग साथ बैठने या पास बैठने से एड्स नहीं फैलता है। एक ही बर्तन में खाना खाने से भी एड्स नहीं होता है। ये अगर कोई पर्सन एक ही बर्तन में खाना खाता है, एक ही थाली में, तो उसे इससे क्या होता है कि उसे एड्स नहीं फैलाएगा, एड्स नहीं फैलता है। देखते हैं आगे पानी या खाना शेयर करने से, कोई जूठा पानी पीता है चाहे खाना शेयर करता है, उससे भी एड्स नहीं फैलता है। देखते हैं खांसने या छींकने से। बोले तो किसी को खांसी या जुकाम है, उससे भी क्या होता है, एड्स नहीं फैलता है। मच्छर के कीड़े या काटने से, कीड़े काटने से भी नहीं फटता है। पसीना, आंसू, बोले तो सलाइवा, थूक, स्पुटम, इससे भी क्या होता है, एड्स नहीं फैलता है। जैसे इमेज में देख सकते हैं, किसी के हाथ मिलाने से भी एड्स नहीं फैलता है, और गले मिलने से भी नहीं। साथ साथ बैठने, साथ देखिए कोई पर्सन अगर साथ में बैठता है, अगर किसी पर्सन को एड्स है, अगर वह उसके साथ बैठना चाहता है बैठ सकता है, उससे भी एड्स नहीं फैलता है। देखते हैं हम लोग आगे सिम्पटम क्या होते हैं, लक्षण एड्स के सिम्पटम। बोले तो बार बार बुखार आएगा,
एकदम तेज़ी थोड़ा कम बेसी हो सकता है, बोले तो 99 डिग्री बुखार हो सकता है, 100 डिग्री बुखार हो सकता है, बार बार आएगा बुखार आएगा, सिम्पटम होते हैं। वजन कम हो जाएगा, कमजोरी होगी, और बार बार संपर्क इन्फेक्शन होना, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे फीवर होगा, वजन। अब हम लोग देखने वाले हैं बचाव, प्रिवेंशन, कैसे बचाव किया जाता है एड्स से, कैसे कैसे हम लोग बच सकते हैं। बोले तो सुरक्षित, पहला देखते हैं सुरक्षित यौन संबंध संबंध से, बोले तो कंडोम का उपयोग करना चाहिए। दूसरा देखते हैं साफ और नीडल सुई का उपयोग करना चाहिए। एक पर्सन को अगर किसी पर्सन को इन्फेक्टेड है और उसको उससे हम लोग उसका ब्लड निकालते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नीडल सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जांचा हुआ रक्त चढ़ाना चाहिए, हमें हमें क्या करना चाहिए, जांचा हुआ जो रक्त होता है उसी को किसी को और चढ़ाना चाहिए, और एचआईवी का टेस्ट कराना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो कैसा रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं।